नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत यूपी विधानसभा उपचुनाव से। बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। 7 उम्मीदवार की सूची जारी की गई है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा लड़ेंगे चुनाव। फूलपुर से दीपक पटेल को बनाया गया है बीजेपी का उम्मीदवार। करहल से अनुजेश यादव बीजेपी के प्रत्याशी। खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया है। कटेहरी से धर्मराज निषाद बीजेपी प्रत्याशी बने हैं। मझवा से सुचिस्मिता मौर्य बीजेपी प्रत्याशी बनी है। तो गाजियाबाद से संजीव शर्मा चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी की लिस्ट अब जारी हो गई है। जिसका इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा लड़ेंगे चुनाव। फूलपुर से दीपक पटेल को दिया गया है टिकट। करहल से अनुजेश यादव बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं। खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया है। तो जिस तरीके से बीजेपी ने पीडीए का काट ढूंढ लिया है, पीडी के तहत इस बार चुनावी हुंकार भरती हुई भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में नजर आएगी। कटेहरी से धर्मराज निषाद बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। मझवा से सुचिस्मिता मौर्य बीजेपी की प्रत्याशी बनाई गई है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज है। उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। जिसका इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया है। 7 उम्मीदवारों का नाम बीजेपी के इस लिस्ट में शामिल है। तो लगातार सियासत तेज थी बीजेपी की लिस्ट को लेकर कि आखिर किस संदूक में बीजेपी ने अपनी लिस्ट छिपाई है, क्योंकि लगातार उम्मीदवारों को लेकर मंथन का दौर जारी था। वहीं संजय निषाद दिल्ली में डेरा डाले हुए नजर आ रहे थे और अब बीजेपी की 7 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। 7 उम्मीदवार इस लिस्ट में शामिल है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा पर दांव लगाया गया है। फूलपुर से दीपक पटेल बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर हैं। करहल से अनुजेश यादव को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस चीज का इंतजार था, जिस लम्हे का इंतजार था, वो लिस्ट अब आ गई है। बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। क्या कुछ खास है इस लिस्ट में? 9 पर चुनाव होना है। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है। एक सीट आरएलडी के खाते में गई है। कानपुर की सीता मऊ पर अभी भाजपा ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। अंदर खाने में चर्चा है कि ये सीट हो सकता है निषाद पार्टी को दी जाए, लेकिन जो 5 उम्मीदवारों की सूची आई है उसमें जो है भाजपा ने जो फोकस है बीजेपी का वो पिछड़े वर्ग पे है। जो समाजवादी का पीडी कार्ड है वो काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछड़े वर्ग के 4 उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। एक दलित चेहरा है, एक ब्राह्मण और एक ठाकुर बिरादरी के कैंडिडेट को मौका दिया है। सामाजिक ताना बाना बुनने की कोशिश की है। राजनीतिक गलियारे में जो पेश चल रहा है पीडीए का, उसकी काट साफ तौर पर इसमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि पीडीए की काट भाजपा ने निकाल लिया है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा चुनावी हुंकार भरेंगे। संजीव शर्मा की अगर बात करें तो क्या कुछ उनका जनाधार है, कितना प्रभाव उनका? गाजियाबाद सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है। समाजवादी पार्टी इस सीट को जो है कांग्रेस के पाले में देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस को चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस की एक घड़ी का मानना था कि गाजियाबाद जो है वो एक हरेली सीट है जिस पर इंडिया गठबंधन जीत नहीं सकता है। काफी दमखम है यहाँ भारतीय जनता पार्टी का। संजीव शर्मा का अपना जनाधार है और यहाँ पर बीजेपी रिलैक्स मूड में है गाजियाबाद सीट में। बिल्कुल बेहद रिलैक्स मूड में, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने कई बार जीत दर्ज की है। फूलपुर सीट की बात करें, दीपक पटेल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तेज प्रताप यादव के विपक्ष में, अपोजिशन में खड़े हैं दीपक पटेल। कितना जनाधार, कितना प्रभाव और कितना दिलचस्प है ये इक्वेशन? देखिए, फूलपुर सीट की अगर हम बात करें तो ये प्रयागराज जनपद की सीट है। यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है वो उसने जो है मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाया है और अब भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी बिरादरी के हैं दीपक पटेल
इनको मैदान में उतार करके एक मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। उसमें कांटे के पंखर बताई जा रही है। वहीं अगर बात करें हम करहल, जो समाजवादी पार्टी की एकदम रिलैक्स जोन की सीट है, जहाँ पे तेज प्रताप यादव पूर्व सांसद हैं, मुलायम परिवार के हैं, वैभवी परिवार का वहाँ पर अपना गढ़ माना जाता है। वहाँ से अनुदेव यादव को मौका दिया है। अनुदेव यादव जो है वो रिश्तेदार बताए जाते हैं अखिलेश यादव। तो एक बड़ी सेंधमारी की है यादव परिवार में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल करहल से अनुजेश यादव को उतारा है। अब कितना सफल ये प्रयोग बीजेपी का नजर आएगा, देखना बेहद दिलचस्प। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वही लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस को अपना झंडा दफ्तर सपा को सौंप देना चाहिए। यूपी उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर सपा के प्रत्याशी, कांग्रेस का सपा से गठबंधन, लेकिन प्रत्याशी नहीं उतारेगी कांग्रेस पार्टी। इसको लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने ये हमला बोला है। कांग्रेस के न लड़ने पर प्रमोद कृष्णम का ये तंज लोकसभा चुनाव से ही लगातार आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, और लगातार कांग्रेस का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में एक बार फिर से कांग्रेस ने जो फैसला लिया उस पर तंज कसते हुए नजर आए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। वही लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने साझा की तस्वीर, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ पोस्ट, हमने ये ठाना है संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। तो अखिलेश यादव ने ये तस्वीर साझा की है जिसमें राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, और कैप्शन में लिखा है हमने ये ठाना है संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है। तो लगातार एक्स पर पोस्ट करके समाजवादी पार्टी की तरफ से दिखाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एक है और नेक है। वही सत्ता की लड़ाई में बीजेपी ने ढुल्लू महतो के बड़े भाई शत्रुघ्न महतो को बाघमारा के चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन क्या बीजेपी की किला को बचा पाएंगे, इसको लेकर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अजय कुमार पांडे ने। लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजने के बाद जो है झारखंड की सियासत वह काफी गर्म है। और वैसे में अगर कोयलांचल की बात करूं तो कोयलांचल में झारखंड की तपिश जो है वो काफी तख्त है। जैसे में हम बात कर रहे हैं कोयलांचल की धरती बाघमारा विधानसभा की। बाघमारा विधानसभा हमेशा जो है वो सुर्खियों में रहा, क्योंकि लगातार यहाँ ढुल्लू महतो यहाँ के विधायक रहे हैं और यहाँ के प्रतिनिधित्व है। और आज इस बार 2024 के रण में ढुल्लू महतो के बड़े भाई हैं शत्रुघ्न महतो, यहाँ के लोग शरद जी के नाम से जानते हैं। शरद जी हमारे बीच में है, जो यहाँ के लोग शरद जी के नाम से जानते हैं। हमारे बीच जाने की इस बार जो कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है बाघमारा, तो वैसे में क्योंकि अब झारखंड की बीजेपी की झोली में अब शरद जी की जिम्मेदारी दी गई है। और वे कैसे अब 24 का राह में कैसे बीजेपी को झोली में डालेंगे ये की बात करेंगे। सबसे पहले शरद जी मीडिया वॉइस में आपकी सबसे पहले स्वागत है। शरद जी, बीजेपी आप पर भरोसा जताई, पहली बार आप चुनाव के मैदान में, वैसे में अब बीजेपी की झोली में एक बड़ी चुनौती के रूप में दिखा जा रहा बाघमारा, किसको मानते हैं अपनी बात तो क्या लगता है कि इस 2024 के रण में आशीर्वाद फिर आपको मिलने जा रहा है? जनता ने आशीर्वाद हमें बस देता है। इस बार भी काम करते हैं, चाहे वो किसान मामला हो, चाहे वो विराज मामला हो, चाहे वो व्यवसाय का मामला हो, चाहे किसान मामला हो, सारे मामलों को लेकर के हमारे सांसद जी शासन हम है आज उसमें लगातार उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्र जनता की आवाज को तो क्या अगर इस बार चुनाव होगा, अगर आपकी जनता यहाँ की जनता चुनकर इस सदन भेजती है, वैसे तो क्या करेंगे, क्या सौगात देंगे बाघमारा के लिए? निश्चित रूप से हम अपने सांसद जी के जो भी अपने कार्य हैं उसमें पूरा प्रयास करेंगे।
क्या लगता है कि इस बार जलेश्वर महतो आपके सीधे टक्कर में है? उनको जलेश्वर महतो कहीं टक्कर नहीं है, वो 1.5% है, वो लोग रिजेक्ट कर चुका है, 3 बार से हमारे छोटे भाइयों ने रिजेक्ट कर चुका है, वो एस्क्रेप है, इसलिए हम कोई टक्कर नहीं मानते। एस्क्रेप मानते हैं? एस्क्रेप है, आज भी एस्क्रेप, जनता की लगा चुकी है। तो क्या लगता है कि इस बार जो है इस मुद्दे पर लेकर चुनाव चुनाव लड़ेंगे बाघमारा के लिए? हमारे बाघमारा में आपको अपना चाहिए, हमारे किया गया उससे लगातार यहाँ के लोग का काम किया, यहाँ के लोग चलाने काम किया, यहाँ के लोग अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने हर्ष में रही। जैसे ही 2019 में चुनाव यहाँ के लोग अधिकार छीनने काम किया, यहाँ के लोग को लाख लोग मजबूर हो गए, यहाँ के लोग अधिकार से बचकर अपने काम किया। मैं पुनः 2024 में हमारी सरकार बनने जा रही है, निश्चित रूप से वैसे हमारे जितने मौजूद जो प्लान बात किए हुए उसको मैं लाख यहाँ देने काम करूंगा। यहाँ जो लड़की जो भटक रहे इधर घूम रहे हैं वैसे लोग यहाँ पर काम करेंगे। साफ 2024 के रण में इस बार बाघमारा जो विधानसभा होगा, निश्चित रूप से शरद जी का कहना है कि जो हमने कहा कि हमारे भाइयों ने काम जो किया है और उसकी कड़ी उसकी कसौटी के रूप में और जनता के विश्वास पर फिर एक बार झोली बीजेपी की झोली में बाघमारा भी जाएगा। हम नए किसी नए मेहमान के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। वही प्रदेश भर के शिक्षक आज जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले यह प्रदर्शन होगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा की 5 सूत्रीय मांग है। 5 सूत्रीय मांग को लेकर इससे पहले भी कई बार आंदोलन किया जा चुका है। शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल उनकी मांगों को लेकर नहीं की गई, जिसके कारण मजबूर होकर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा को पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शन की वजह से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं प्रभावित रहेगी। 5 सूत्रीय मांगों को लागू करने की लेकर इस तरीके से आंदोलन और प्रदर्शन किया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा। तो 1 से 12 तक की क्लासेज आज प्रभावित रहेंगे इस प्रदर्शन की वजह से। प्रदेश भर के शिक्षक आज जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले यह प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा की 5 सूत्रीय मांग है, जिसको लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है और कई बार इस तरीके से प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर बेहद आक्रोशित हैं ये शिक्षक। और शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल उनकी मांगों को लेकर नहीं की गई है, जिसके कारण मजबूर होकर उन्हें ये कदम उठाना पड़ता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ मांगे हैं और आज शिक्षक संघ संघर्ष के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि आपको बता दूं कि करीब 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों का आज से धरना प्रदर्शन चालू हो रहा है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हो चुकी है, हाई कोर्ट की गाइडलाइन हो चुकी है, इसके बाद भी इन लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर ये सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखते हैं। और आज इससे पहले भी बता दूं बीएड संघ का लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिला। मुख्यमंत्री निवास से वो लोग धरना प्रदर्शन किए थे, जहाँ से उनके ऊपर जो है संगीन धाराओं में अपराध दर्ज कर दिया गया, जिसकी बिना अनुमति से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सबको देखते हुए अब शिक्षक लामबंद हो चुके हैं और भारी संख्या में जो शिक्षकों का धरना प्रदर्शन आज से चालू हुआ है। इसके लिए उन लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा था और मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने इन लोगों को एक आश्वासन भी दिया था कि आप लोगों का जो है संविलियन किया जाएगा, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। इन आरोप इन लोगों की तरफ से सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है। इसी सब बात को लेकर इन लोगों ने आज से बड़ा धरना प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में देखने को मिलना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो शिक्षक बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं और इस प्रदर्शन की वजह से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं प्रभावित रहेगी। तो छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा का यह प्रदर्शन
वहीं जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला हुआ है। इस बार आतंकियों ने पुलवामा में गैर कश्मीरी को निशाना बनाया। गोली लगने से मजदूर घायल हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के तरार इलाके में गुरुवार सुबह आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश में के एक मजदूर को गोली मारकर घायल कर दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि बिजनौर निवासी प्रीतम सिंह को बटागुंड गांव में आतंकवादियों ने गोली मार दी। मजदूर के हाथ में गोली लगी है। प्रीतम सिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पिछले एक सप्ताह में कश्मीर में गैर स्थानीय मजदूरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसको लेकर वहां की प्रशासन बेहद सख्त है। वहीं एक बार फिर से मजदूरों पर हमला किया गया, जिसमें एक मजदूर के हाथ में गोली लगी है। हालांकि उसकी हालत बेहतर बताई जा रही है। गोली लगने के बाद मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है और वहीं उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में गुरुवार सुबह आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के एक मजदूर को गोली मारकर घायल कर दिया है। तो घायल मजदूर अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। गैर मान्यता प्राप्त 4000 मदरसों की फंडिंग की जांच होगी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की होगी जांच। शासन ने मदरसों की जांच को लेकर जारी किया है पत्र। मदरसों की जांच रिपोर्ट एटीएस को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। शासन ने मदरसों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। गैर मान्यता प्राप्त 4000 मदरसों की फंडिंग की जांच होनी है। तो शासन ने मदरसों की जांच को लेकर यह पत्र जारी किया है। वही खबर अयोध्या से है, जहां बुलेट सवार साधु रूपी युवकों से गुप्तार घाट पर जमकर मारपीट हुई। वही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। बता दें कि युवक साधुओं पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए मारपीट की। ये पूरा मामला थाना कैंट के गुप्तार घाट के समीप का बताया जा रहा है। बुलेट सवार साधु रूपी युवकों से मारपीट, साधुओं पर छेड़खानी का आरोप लगा है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। भाकियू का धरना प्रदर्शन जारी। 12 सितंबर से प्रदर्शन जारी। जमीन अधिग्रहण को लेकर यह धरना, किसान अपने ट्रैक्टरों से आएंगे, सीएम योगी को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद वो ज्ञापन सौंपते हुए नजर आएंगे। 12 सितंबर से प्रदर्शन जारी रहेगा। सीएम योगी को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। तो किसान अपने ट्रैक्टरों से आएंगे और सीएम योगी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 12 सितंबर से प्रदर्शन जारी है। जमीन अधिग्रहण को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं किसान अपने ट्रैक्टर से आने की योजना बना रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना ज्ञापन सौंपते हुए नजर आएंगे। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। गैर मान्यता प्राप्त 4000 मदरसों की फंडिंग की जांच होगी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच होनी है। शासन ने मदरसों की जांच को लेकर पत्र जारी कर दिया है। मदरसों की जांच रिपोर्ट एटीएस को देने के निर्देश दिए गए हैं। बहराइच में मदरसों की जांच के लिए एटीएस का पत्र सामने आया है। बहराइच में 790 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है। 490 में से 490 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने डीएम से बातचीत की है। डीएम के आदेश पर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। मदरसों की जांच रिपोर्ट एटीएस को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की अब जांच होनी है। शासन ने मदरसों की जांच को लेकर पत्र जारी किया। वही भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने 24 साल बाद अपना एक नया लोगो पेश किया है। कंपनी का यह लोगो नया भरोसे, ताकत और देशव्यापी पहुंच का प्रतीक है। बीएसएनएल देश के 4G नेटवर्क लॉन्च करने को लेकर अब तैयारी दुरुस्त कर रहा है। 24 साल बाद बीएसएनएल ने अपने लोगो और स्लोगन में बदलाव किया है। नए लोगो के साथ
7 नई सर्विसेज, हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL जल्द ही अपनी 4G सर्विस भी पूरे देश में लॉन्च करने वाला है और 5G सर्विस पर भी BSNL तेजी से काम करता हुआ नजर आ रहा है। वही स्वामी बालकृष्ण गुरु के नेतृत्व में गौ भक्तों का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को गृह मंत्रालय में जाकर देसी गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। स्वामी बालकृष्ण ने बताया है कि उन्होंने बताया है कि बृहस्पति 24 अक्टूबर को जंतर मंतर पर गौ भक्तों को इसे लेकर धरना भी किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों गौ भक्त शामिल होने की संभावनाएं जताई गई है। उन्होंने जानकारी दी कि गौ रक्षा महा पद यात्रा 27 सितंबर से 27 मार्च 2025 180 दिन लगभग 4,900 किलोमीटर तक 14 राज्य जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु शामिल है। नागरिकों को जन जागरूक कर यह बात बताया जा रहा है ताकि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए संसद में एक कानून लाकर मांग को पूरा किया जा सके, जिसका वध नहीं किया जा सकता है, यह क्रॉस ब्रीडिंग नहीं है और ना की जाएगी। कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा कर रहे, उसमें अब 800 किलोमीटर पैदल आके ये देशी गाय माँ को साथ में लेके अमित जी से, गृह मंत्री जी से आप अभी हम लोग मिल चुके हैं। हम लोग उनसे आपसे अनुरोध किया है कि ये देशी गाय का नस्लें अभी ख़त्म हो जा रहे हैं, इसको बचाना चाहिए। ये मिट्टी बचना बोले तो ये गाय का गोमूत्र, गाय का गोबर, वो तो इससे सहमत हुए। उनको हम लोग बोला ये गाय को राष्ट्रीय माता करे तो ये गाय का ऊपर कोई भी हाथ नहीं डाल सकता बोल के उनको हम सब बोले, उनसे अनुरोध करें। उन्हें भी ये सब नहीं हम भी प्रयास करेंगे बोल के हमारे को एक ये आश्वासन दिए और हमारा जो फाइल भी लिए, ये फाइल पूरा हम पढ़ते, इसके हिसाब से हम भी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।